वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल से कुछ जनता के विषय में आग्रह करूंगा कि वो जनता के हित के बारे में सोचें और एक ही समुदाय के चक्कर में वो अपने पद की गरिमा को ना भूलें। मुख्यमंत्री जी, आप सामाजिक असामाजिक तत्व के लिए इतने भावुक हो जाते हैं कि आपको उनके लिए पलके बिछाने में भी देरी नहीं लगती। और दूसरे जो देश के बहुसंख्यक नागरिक हैं, उनके बारे में आपका सोचना ही व्यर्थ सा लगता है। रिंकू शर्मा का जय श्री राम बोलने पर मर्डर कर दिया गया और आपके बयान आए कि मुसलमानों पर और हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, हम वो नहीं सहेंगे। क्या आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हरिजन ही देश की जनता में आते हैं? क्या आपको मुख्यमंत्री मुसलमानों ने और हरिजनों ने ही बनाया है? क्या प्रदेश की और जनता ने आपको वोट नहीं दिए? जिस सीट पे आप बैठे हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखें और इस तरह के जो आपके जो प्रिय अशांति दूत हैं, उन्होंने जय श्री राम के नारे पर रिंकू शर्मा को चाकू से गोंद के मार डाला। क्या आपका रिंकू शर्मा के उसमें कोई कर्तव्य नहीं बनता? इखलाक के मारने पर आप पूरा तांडव करते हैं, आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं और आपके ही प्रदेश में एक ही साल के अंदर करीबन आधे दर्जन से ज्यादा मर्डर हो जाते हैं और वो आपके चहेते अशांति प्रिय दूत करते हैं। फिर भी आपको उनके बारे में सोचने को अच्छा लगता है। आप ये बोलते हो कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है या ऐसी जाति पे अत्याचार हो रहा है। क्या बहुसंख्यक जाति पे अत्याचार नहीं हो रहा? क्या बहुसंख्यक जाति ने आप वोट नहीं दिए? क्या हिंदू होना हिंदू देश में पाप है? केजरीवाल जी, इतने निर्दयी मत बनिए कि देश की जनता, तुम्हारे प्रदेश की जनता इतनी रुष्ट हो जाए कि कभी आप सत्ता में आने के लायक ही न रहो। इसीलिए आपको सोचना होगा कि सभी को एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके लिए सभी जनता एक समान होती है। भेदभाव करके तो राजा राज्य नहीं कर सकता। आपने जो 5 साल के अंदर एक समाज से दूसरे समाज को बांटने का काम किया है, अपनी राजनीति के लिए ये एक अनैतिक कार्य है आपके द्वारा किया हुआ, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि अगर दिल्ली की जनता पे राज करना है तो आपको सबको एक समान देखना होगा, एक आंख से सबको देखना होगा और एक ही नजरिए से सबके बारे में सोचना होगा। लाइट बिल, राशन फ्री में बोल के क्या आप जनता पे अत्याचार करोगे? क्या आपने जनता को खरीद लिया है? मुख्यमंत्री एक प्रदेश का राजा होता है और उस राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी जनता का हर तरीके से ख्याल रखे, अपनी जनता का
हर तरीके से मान सम्मान रखे, अपनी जनता का हर तरीके से लालन पालन करे, अपनी जनता का स्वाभिमान इतना बढ़ाए कि जनता किसी और की तरफ को ना देखकर सिर्फ आपकी तरफ को देखे। लेकिन आपका जो निर्णय है वो बहुत ही गलत है, जो जनता के बीच में आज का विद्रोह बना हुआ है। अगर केजरीवाल जी आप अपनी वाणी को और अपने विचारों को नहीं समझ पाए तो आने वाले वक्त में आपको कोई वोट नहीं मिलेगा और आप सदा सदा के लिए राजनीति से बाहर हो जाएंगे, जैसा कि और पार्टियां हो चुकी हैं उसी तरह से आपका भी हाल हो सकता है। इसीलिए आपको सोचना होगा कि आपके लिए सभी जनता एक समान है। कोई भी दोषी हो, चाहे बहुसंख्यक हो या एससी हो या कोई भी हो, उसको दोषी को दंड देना आपका काम है, आपकी कानून का काम है और निर्दोष को बचाना भी आपका काम है, जो आप नहीं करते। केजरीवाल जी, आपके पास अभी समय है, आप अपने आप को सुधार सकते हैं, शांति से जीने का हक दे सकते हैं, मगर आप वैसा नहीं करते। किसान आंदोलन में भी आपने जो षड्यंत्र रचा है वो निर्दय, किसान आंदोलन में भी जो आपने षड्यंत्र रचा है वो निंदनीय है, क्योंकि आपको ये शोभा नहीं देता आप जाकर किसानों के बीच जो फर्जी किसान हैं, ये किसान कहाँ हैं? मैं आपको आज एक किसानों की सच्चाई बताता हूं, जो यहाँ पे बैठे हुए सभी अपने को किसान बोलते हैं, वो इस तरह के किसान हैं कि एक घर में 4 बेटे हैं और बाप के नाम पे 50 बीघे जमीन है और एक बेटा जो सबसे ज्यादा कामचोर है, जिसको फोकट का ही चाहिए, हराम का ही खाने को चाहिए, वो बेटा यहाँ किसान आंदोलन में आके बैठा है। जो काम करने वाले किसान हैं वो इस रैली की तरफ को यहाँ आकर देखे भी नहीं हैं और ये आपका कर्तव्य बनता था कि केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को समाप्त करवा सकते थे, लेकिन आपने इस आंदोलन में घी डालने का काम किया है। इस आंदोलन को भड़काने में आपका सबसे बड़ा रोल रहा है, जो कि देश हित के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपके होते हुए आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपके होते हुए दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो अकाली दल वालों ने झंडा फहराया, वो क्या आपको शोभा देता है? लेकिन आपने अपने लालच में बीजेपी को बदनाम करने के लिए उनका समर्थन किया, क्योंकि आप जिन करप्ट लोगों को अपना दुश्मन समझते थे, आज की डेट में उन्हीं करप्ट लोगों के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आप भूल गए कि जनता ने आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपको वोट दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरे देश में अगर कोई सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है, जनता का आताताई मुख्यमंत्री है, तो वो आप हैं। आप जनता को आपस में भड़काना चाहते हैं, जनता को आपस में मरवाना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप सही तरीके से काम करते तो रिंकू शर्मा जैसा जय श्री राम बोलने पर कत्ल नहीं होता। हमारे सामने या अली या इल्लाह या वो बहुत सारी बातें करते हैं, क्या हम उनका कत्ल करते हैं? ये सब एक तरफ की जो सह होती है, उसी कारण से ये मर्डर झगड़े फसाद जो होते हैं
वो उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है, जो आपको देखना होगा और बारीकी से सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इखलाक के मरने पर आपने रोना गाना शुरू किया, आप इखलाक के वहां पे पहुंच गए, जबकि उस आदमी की 100% गलती थी, लेकिन आप माओवादी पार्टियों ने वहां पे इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा कि जो आज तक भी जनता को याद है। लेकिन आपने रिंकू शर्मा के घर पे जाके अभी तक भी वहां पे उनके परिवार वालों को सद्भावना नहीं दी, उनको ढांढस नहीं बंधाया, बल्कि आपने अपने बयान में उल्टा कहा कि एससी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप सिर्फ एससी के द्वारा ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? एक खास समुदाय के ऊपर जो आपका ध्यान है, उस ध्यान को एक खास समुदाय के ऊपर से हटाइए और कानून को सही तरीके से यूज करके जो अत्याचारी के हाथों से अत्याचार हो रहे हैं उनको सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। आज प्रदेश की क्या पूरे देश की जनता आपसे खफा है और आपको अगर देश के अंदर अपनी छवि और प्रदेश के अंदर अपनी छवि बनानी है तो आपको सुधरना होगा। आपको देश हित में, प्रदेश हित में, जनता के हित में कार्य करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय।